वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम स्टोरीज। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सबूतों के अभाव में आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार को बरी कर दिया गया। 16 मई 2008 को नोएडा के एक फ्लैट में आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के आरोप में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरुषि के माँ बाप को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से ही दोनों हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। रोजाना नए खुलासे और रहस्यमय स्थितियों से भरी इस जुर्म की दास्तान किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। 9 साल से चले आ रहे इस केस में बॉलीवुड ने भी 2 फिल्में बनाई हैं। आइए एक नजर डालते हैं 10 ऐसी हत्याकांड पर जिससे पूरा देश हिल गया था। क्रूरता की हदें पार करने वाले इस वाकये को तंदूर हत्याकांड के नाम से जानते हैं। कहानी 22 साल पहले की है। तत्कालीन दिल्ली युवक कांग्रेस के अध्यक्ष व विधायक सुनील शर्मा ने निर्दयता से अपनी पायलट पत्नी नैना साहनी की हत्या कर लाश ठिकाने लगा दी थी। वो तो भला हो कूड़ा बिनने वाली उस वृद्ध महिला का जिसने आधी रात को अशोक यात्री निवास से धुआं निकलते देखा। ये वही यात्री निवास था जिसका मालिक सुशील था। आरोप है कि सुशील को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है। इसी वजह से उसने आधी रात को अपने ही घर में गोली मारकर हत्या कर दी और उसके शव को कई टुकड़ों में काट दिया। शव को छिपाने के लिए शर्मा ने उसी रात दिल्ली के बगिया रेस्टोरेंट के तंदूर में डाल दिया था। लंबी जद्दोजहद के बाद उसे फांसी की सजा सुनाई गई। बाद में उसे सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दी। सुशील अभी जेल में है। 18 साल पहले दिल्ली के मेहरौली स्थित कुतुब कोलनेट रेस्टोरेंट में शराब परोसने के लिए मना करने पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा ने जसिका लाल नामक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद मनु अपने दोस्तों के साथ फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में 101 गवाह बनाए, जिसमें श्यान मुंशी मामले का शिकायती बना और उसी के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन सुनवाई के दौरान मुख्य गवाह श्यान मुंशी अपने बयान से मुकर गया। मामले की लंबी सुनवाई के दौरान मनु को जमानत मिल गई। मनु की ओर से हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मनु शर्मा की ओर से पेश दलीलों को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। बाद में मनु की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई। लंबी सुनवाई के बाद मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वो फिलहाल जेल में है। इस घटना पर नो वन किल्ड जेसिका नाम की बॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। बॉलीवुड फिल्म हेट स्टोरी 2 की कहानी इस निर्दोष की दर्दनाक कहानी से मिलती है। वह लड़की थी गीतिका शर्मा और आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री व हरियाणा लोकहित पार्टी के संयोजक गोपाल कांडा है। गीतिका गोपाल कांडा की MDLR एयरलाइंस में काम करती थी। यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद वो दुबई जाकर अमीरात एयरलाइंस में ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन आरोप है कि कांडा उसे वहाँ भी परेशान करते रहे। अमीरात एयरलाइंस को ईमेल भेजकर गीतिका पर तरह तरह के आरोप लगाते रहे, यहाँ तक कि उसके चरित्र पर भी सवाल खड़ा करते रहे। इसके चलते गीतिका को वहां से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद गीतिका शर्मा ने आत्महत्या की। मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और उनके सहयोगी अरुणा चड्ढा को जेल हुई थी। अब कांडा जमानत पर छूट गए और दोबारा राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली से सटे निठारी में खौफनाक वारदातों को अंजाम देने वाले सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा सुनाई गई। केस की भयावहता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसके बाद उसे नर पिशाच कहा जाने लगा। साल 2006 के दिसंबर में नोएडा के निठारी में कोठी नंबर D5 के पीछे के नाले में मिले नर कंकालों ने जुर्म की एक ऐसी दास्तां को बयां किया जिसकी किसी ने भी कभी कल्पना नहीं की थी। कोठी थी मोनिंदर सिंह पंढेर की और 29 दिसंबर को इसके पीछे के नाले से 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। इस कोठी में रहने वाले दोषी बड़े ही शातिर ढंग से गाँव के भोले भाले मासूम बच्चों को किसी न किसी बहाने अपने पास बुलाते थे। इसके बाद उनके साथ हैवानियत की हदें पार कर उनकी हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर नाले में बहा देते थे। इस मामले में पुलिस ने कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया था। इस घटना की चर्चा छावला गैंगरेप के नाम से होती है। 9 फरवरी 2012 को 19 वर्षीय युवती 3 सहेलियों के साथ अपने कार्यालय से वापस लौट रही थी। रात करीब 8:30 बजे 3 आरोपियों ने दिल्ली के कुतुब विहार से जबरन अपहरण कर लिया और कार से रेवाड़ी हरियाणा ले गए। घटना के बाद युवती का शरीर बरामद हुआ। युवती के सिर और शरीर पर अन्य हिस्सों में कई निशान थे। दरअसल आरोपियों ने गैंगरेप के दौरान सभी मानवीय सीमाएं पार कर दी थी। उन्होंने लड़की पर नाजुक अंगों पर लोहे की रॉड से हमला करने के अलावा उस पर तेजाब भी डाल दिया था। आरोप है कि दोषी रवि युवती से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मना करने पर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। दोषियों रवि कुमार, राहुल और विनोद को अपहरण, गैंगरेप व हत्या के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। 16 दिसंबर 2012 को देश की राजधानी दिल्ली में बस के पिछले हिस्से में एक लड़की के साथ 6 आरोपियों ने बारी बारी से बलात्कार किया। इस दरिंदगी के दौरान
बस सड़कों पर भागती रही और सभी 6 आरोपियों ने लड़की के साथ बलात्कार ही नहीं बल्कि उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते रहे। दरिंदगी के 13 दिन बाद इलाज के दौरान लड़की ने दम तोड़ दिया। मामले में एक आरोपी की जेल में ही मौत हो गई। एक नाबालिग आरोपी बाल सुधार गृह भेज दिया गया। अन्य 4 अपराधियों को निचली अदालतों ने फांसी की सजा सुना दी थी, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। इस घटना को निर्भया कांड, दामिनी कांड, दिल्ली गैंगरेप या और भी कई नाम दिए गए। एक पंजाबी सिंगर की दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवारों की गैंग ने हत्या कर दी। ये सिंगर और कोई नहीं बल्कि अमर सिंह चमकीला थे, संगीत की दुनिया के बादशाह और एक निडर पंजाबी विद्रोही जो आज भी पंजाब में सभी कलाकारों में से एक माने जाते हैं। उनकी मौत कैसे हुई ये आज भी रहस्य बनकर रह गया है। जब वे अपने करियर के शिखर पर थे तब उन्हें हमेशा खालिस्तानी आतंकियों से हत्या की धमकी मिलती रही। शायद इसलिए अमर सिंह के गाने काफी क्रांतिकारी होते थे। 8 मार्च 1988 को पंजाब के मेहसामपुर में उनके कार पर हमला किया गया। इस दौरान अमर सिंह की पत्नी अमरजोत भी उनके साथ थी। दोनों को गोलियों से भून दिया गया था। अमरजोत को जहां छाती पर गोली लगी थी तो वहीं अमर सिंह को सीने में 4 गोलियां मारी गई थी। दिन दहाड़े कई लोगों के सामने सिंगर की निर्मम हत्या होने के बावजूद किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। अमर सिंह के कई सहयोगियों ने शिकायत की कि अन्य पंजाबी गायकों ने अमर के खिलाफ षड्यंत्र रचा है क्योंकि वो उनसे ज़्यादा मशहूर थे। आज भी चमकीला की मौत किसने की ये कई लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। ना ही ये केस सुलझा और ना ही इस केस में किसी की गिरफ्तारी की गई। सुनंदा पुष्कर, कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत का रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है। पुष्कर के दिल्ली के लीला पैलेस में एक होटल के कमरे में हत्या कर दी गई थी। शशि थरूर को उनका शव 17 जनवरी 2014 को मिला था। पहले माना गया कि सुनंदा ने आत्महत्या की। बाद में रिपोर्ट में सामने आया कि सुनंदा की मृत्यु सामान्य नहीं थी। बताया जाता है कि उनके शरीर पर कई चोट के निशान थे। 10 अक्टूबर 2014 को मेडिकल टीम ने बताया कि उनकी मौत जहर से हुई थी। वहीं 6 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सुनंदा की हत्या की गई थी। आज भी ये मामला अदालत में चल रहा है। अभी सवाल खड़े होते हैं कि सुनंदा की मौत कैसे हुई। 2017 सितंबर में गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बाथरूम में दूसरी कक्षा का प्रद्युम्न ठाकुर मृत पाया गया था। पहले कहा गया कि बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इस मामले में एक बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि 11वीं कक्षा के एक छात्र ने परीक्षा टालने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन सवाल तो ये है कि जब हत्या 11वीं के छात्र ने की थी तो बस कंडक्टर की इस मामले में गिरफ्तारी क्यों की गई। बेंगलोर में एक आयकर अधिकारी के 19 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी गई। उसका शव शहर के बाहरी इलाके में रामोहल्ली झील के पास मिला था। अपहरणकर्ताओं ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब पुलिस को पता चला कि अपहरणकर्ता उसके दोस्त ही थे। पीड़िता का करीबी दोस्त विशाल हत्या और अपहरण का मास्टरमाइंड था। 19 वर्षीय शरत इंजीनियरिंग का छात्र था और उसके दोस्तों ने उसे मार डाला क्योंकि वे कर्ज चुकाना चाहते थे। तो ये थी वो 10 दर्दनाक घटनाएं जिन्होंने पूरे देश को हिला कर रख दिया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप और भी क्राइम रिलेटेड वीडियोस और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।